Good morning, everyone. Good morning. Today we are going to study harmonic progression. But before harmonic progression, let us recall arithmetic progression. Arithmetic progression. A sequence T1, T2, T3, etc. is said to be an arithmetic progression if Tn plus 1 minus Tn, two consecutive term का difference is D, common difference for all n belongs to M. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म is given by the formula a plus n minus 1 into d, where a is first term of AP and d is common difference, and sum of first n terms denoted by Sn, which is summation of tr r varying from 1 to n, is given by n by 2 into 2a plus n minus 1 d. तो इतने रिजल्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें लगेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए. Now let us see what harmonic progression means. Definition: harmonic progression. A sequence T1, T2, T3, etc. is said to be in harmonic progression if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3, जनरल टर्म यदि हम यहां पर दें 1 upon Tn plus etc. is in arithmetic progression. तो इससे एक इंटरप्रिटेशन फाइंड किया जा सकता है. यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास हो तो उसके रेसिप्रोकल्स विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. नोट, दिस मीन्स if T1, T2, T3, etc. is in AP, then reciprocals 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3, 1 by Tn is in HP. Harmonic progression is represented in short as HP. तो कोई AP यदि हो अवेलेबल, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स के लिए. कोई AP यदि हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो उनके रेसिप्रोकल से यदि ले ले तो दैट विल बी इन HP. 2, 7, 12, 17, 22. इस तरह की सीक्वेंस देखने से समझ में आता है इज इन AP with A equal to 2 and D equal to 5. Difference, common difference is 5. तो therefore इसका रेसिप्रोकल 1 by 2, हर टर्म का 1 by 7, 1 by 12, 1 by 17, 1 by 22, etc. is in HP.
इज इन HP। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सी exercise 2.4 on page 37, question number 1. Verify whether the following sequences are HP. Let us consider first example 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 etc. तो यदि ये सीक्वेंस को HP के लिए वेरीफाई करना है तो हमें पहले इसका रेसिप्रोकल जो टर्म्स है वो AP में है क्या ये कंफर्म करना पड़ेगा, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं। here इनके रेसिप्रोकल टर्म्स 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा दिख रहे हैं। 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2। तो is an AP with first term 3 and common difference 2 है ये AP में। तो इनके रेसिप्रोकल्स hence 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 etc. is in HP। इस तरह से हम HP में कोई सीक्वेंस है या नहीं वो वेरीफाई करेंगे। सेकेंड एग्जांपल 1/3, 1/6, 1/12, 1/24। So solution here 3, 6, 12, 24 etc. क्या दिख रहा है? 6 minus 3 3, 12 minus 6 6, 24 minus 12 12। कॉमन डिफरेंस नहीं है। 6 minus 3 is 3, 12 minus 6 is 6, 24 minus 12 is 12 etc. and so on। तो नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, देयरफॉर दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस नहीं है, वेरी होते जा रहा है डिफरेंस। हेंस गिवन सीक्वेंस 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 is not in harmonic progression। थर्ड भी देख लेते। 5, 10/17, 10/32, 10/47 एक्सेट्रा। सॉल्यूशन इनका रेसिप्रोकल पहले कंसीडर करते। कंसीडर दिस सीक्वेंस 1/5, 17/10, 32/10, 47/10 etc. Now 17/10 minus 1/5 means 17 minus 2 upon 10। LCM 10 ले लिए, which is equal to 15/10। शॉर्ट में कर सकते इसको 3/2। 3/2 ये दो टर्म का डिफरेंस 32/10 minus 17/10 which is equal to 32 minus 17/10 again 15/10 3/2। तो आ रहा है समझ में कॉमन डिफरेंस। हाँ और एक और देख लेते। 47/10 minus 32/10 LCM 10, 47 minus 32 15/10 that is 3/2 and so on। Hence 1 by इनके रेसिप्रोकल दिस इज इन AP। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं hence 1/5, 17/10, 32/10, 47/10 etc. is in AP with
फर्स्ट टर्म 1/5 एंड कॉमन डिफरेंस 3/2. तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, इसका रेसिप्रोकल है, गिवन सीक्वेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इज इन HP. Solution. Given sequence is 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, etc. is in HP. This is given. तो इसकी रेसिप्रोकल सीक्वेंस therefore 2, 5, 8, 11, etc. अब दिया हुआ है HP, तो तुरंत हम उसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलकर AP में है ऐसा लिख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं. 3, डिफरेंस इज 3 इज इन AP विथ फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 3. तो देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP इज Tn, फॉर्मूला है अपने पास A प्लस n-1D, इम्प्लाई Tn इज इक्वल टू, रखो वैल्यूज 2 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इज 3, दैट इज Tn इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 प्लस 3n-3. तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 3n-1. ये AP के लिए nth टर्म हो गई. Hence nth term of HP is 1/Tn. ये रहेंगी रेसिप्रोकल रहेंगी ना, फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल सेकंड टर्म है, तो nth टर्म Tn का रेसिप्रोकल विल बी nth टर्म. तो दिस इज इक्वल टू 1/3n-1. ये आंसर हो गया. और साथ में 8th टर्म फाइंड किया. देयरफॉर 8th टर्म ऑफ HP इज 1/T8. ये नोटेशन होंगे HP की टर्म्स के लिए. नोटेशन इस पैटर्न में रहेंगे सब, 1/T1, 1/T2, 1/T3 एक्सेट्रा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 8-1, n की वैल्यू रखा 8 इज इक्वल टू 1/24-1, 1/23. दिस इज आंसर. थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी का. 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 एक्सेट्रा. So solution. Given sequence is in HP. Given that 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 is in HP. तो therefore इनकी रेसिप्रोकल टर्म्स 5, 10, 15, 20 एक्सेट्रा. यदि वेरीफाई करने की बात होती तो हमको पहले देखना होता था फर्स्ट टर्म तो 5 है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर भी, ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते हैं, इज इन AP with first term 5 and common difference is also 5. Therefore यहाँ लिखते हैं, therefore nth term of AP is Tn is equal to A plus n-1D. वैल्यू रखो, इम्प्लाई Tn इज इक्वल टू 5 प्लस 5-1, नहीं nth टर्म की बात करें ना, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 5, विच इज 5 प्लस 5n-5 इज इक्वल टू 5n. 5 कैंसिल हो, तो दिस इज Tn. nth नहीं, ये आंसर नहीं है,
ये तो एपी की nth टर्म हो गई। देयरफॉर nth टर्म ऑफ एचपी इज 1/Tn इज इक्वल टू 1/5n। ये आंसर होगा। एंड एट्थ टर्म ऑफ HP is 1/T8 is equal to 1/5 into 8, 1/40। ये डिफिकल्टी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज 27 डिफिकल्टी पूछी गई। क्वेश्चन पहले रीड कर ले रहे हैं, फिर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on 6th bounce? How high does the ball rebound on nth bounce? पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकली इसको इमेजिन कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहां पर एक हाइट ले लेते 80 फीट, 80 फीट हाइट। अब यहां से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल यहां आया और बाउंस किया, बॉल बाउंस किया। जो बॉल बाउंस हो रहा है वो 80 फीट इंटू 3/4, 80 इंटू 3/4 फीट तक के जा रहा है। अब ये देखो 3/4 इज नंबर लेस देन 1, तो जब नंबर लेस देन 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो 80 से लेस होगा। इसका मतलब जब रिबाउंड होके बॉल जा रहा है तो वो 80 के अबव नहीं होगा, 80 के नीचे कहीं तो भी होगा। मतलब यहां तक कि सपोज बॉल आ गया, अभी फर्स्ट बाउंस, दिस इज फर्स्ट बाउंस। अब फिर से यहां से बॉल ड्रॉप होगा, फिर से यहां से नीचे आया, नीचे आके फिर रिबाउंड होगा, फिर रिबाउंड होगा, ये स्पीड से रिबाउंड होगा 80। अब हाइट इसकी 80 इंटू 3/4 थी, 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर बन गया वो। अब ये रिबाउंड होने के बाद ये जहां कहीं आया होगा ये सेकेंड बाउंस कहलाएगा। फिर से यहां से बॉल नीचे गिरा, यहां पर आके फिर रिबाउंड हुआ, ये हो गया थर्ड बाउंस। किस तरह की, अब ये कितने ऊपर तक जाएगा, इसका 3/4, इसका 3/4 मींस 80 इंटू 3/4 का क्यूब। और इस तरह से वो ड्रॉप होगा, बाउंस होगा, ड्रॉप होगा, बाउंस होगा, लेकिन सक्सेसिवली उसकी जो हाइट है वो कम होते चले जाएंगी। इनिशियली 80 फीट की हाइट थी, अब धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगी। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को यदि हमने देखा तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम द सीक्वेंस इज 80 इंटू 3/4, 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर, 80 इंटू 3/4 का क्यूब, एक्सेट्रा। क्लियरली दिख रहा है। यदि ये दो टर्म को हम डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो 3/4 दिख रहा है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म 80 एंड कॉमन रेशियो 3/4। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6th बाउंस। तो nth टर्म का पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। nth टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाय AR⁻n-1। अब बाउंस यानी कौन सी नंबर की टर्म होगी, ये देखो, ये तो इनिशियल हाइट थी, मतलब ये T1 था, 80 इज अवर T1, दिस इज अवर T1 फर्स्ट टर्म। रिबाउंड होने के बाद ये जो टर्म आ रही है ये हमारी T2 है, मतलब T2 इज फर्स्ट बाउंस, राइट। फिर से रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होने के बाद में जो सेकेंड बाउंस है दैट सेकेंड बाउंड इज T3। फिर रिबाउंड होने के बाद में थर्ड जो बाउंस हुआ दैट बाउंस इज T4, दिस इज
T4। तो ये पैटर्न को यदि आप बराबर फॉलो करें तो आप समझ सकेंगे सिक्स्थ बाउंस इज T7। तो फॉर्मूले में रखो n की वैल्यू 7, तो विल गेट a r पावर 6, n की वैल्यू 7 रखा तो पुट द वैल्यूज, a इज 80, r इज 3/4 का पावर 6। अब ये पावर थोड़े से बड़े हैं, 3 पावर 6, 4 पावर 6, तो इसको यहां पर छोड़ा जा सकता है आंसर बोलकर, या फिर यदि आप कैलकुलेट कर सके तो इसको डेसिमल में फाइंड किया जा सकता है आंसर। आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली किस इसका यूनिट रहेगा फीट, दिस मच फीट। दिस इज सिक्स्थ बाउंस एंड हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन nth बाउंस। तो nth बाउंस विल बी Tn+1, सिक्स्थ बाउंस इज T7 है, तो एक नंबर आ गया, nth बाउंस विल बी Tn+1, फॉर्मूले में रख दो n+1, n की जगह देखा n+1, n+1 -1 विल बी n, a r पावर n वैल्यू रखते 80, 3/4 का पावर n फीट। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसका पहले इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। एक बार वो प्रॉब्लम को आप इमेजिन कर पाए तो फिर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस, इट वाज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। रुकते हैं यहां पर। बाय बाय, जय गणित।